कोविड वैक्सीन आने के बाद से हमारे देश में एक बहस छिड़ गई है। ये बहस नेगेटिव ज्यादा है, क्योंकि लोग मानने लगे हैं कि वैक्सीन की वजह से बहुत सारे लोग अकारण मौत के मुंह में जा रहे हैं। कम उम्र में दिल का दौरा पड़ रहा है और शरीर के कई अंग प्रभावित हो रहे हैं। कई विशेषज्ञ इस डर को बेवजह और मिथ बता चुके हैं, फिर भी लोगों का डर डर खत्म नहीं हो रहा है। इसका बुरा प्रभाव दूसरे उन वैक्सीन पर हो रहा है जो एडल्ट के लिए बने। क्या दूसरे एडल्ट वैक्सीन में भी कोई खतरा है? यही बताने के लिए हमने एक जानी मानी मेडिकल एक्सपर्ट को आमंत्रित किया है। पहले उनसे आपका परिचय करा देते हैं। डॉक्टर छवि गुप्ता। डॉक्टर छवि, जिन्होंने एम्स नई दिल्ली से इन्फेक्शस डिजीज में डीएम किया है और आजकल यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एनसीआर में सीनियर कंसल्टेंट है। वो आज हमें एडल्ट वैक्सीन के बारे में वो सब बातें बताएंगी जो ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं। वेलकम डॉक्टर छवि। धन्यवाद किशोर जी। मेरा पहला सवाल है कि ये एडल्ट वैक्सीनेशन है क्या? सबको पता नहीं है कि एडल्ट वैक्सीनेशन क्या। हम तो ये जानते हैं कि बच्चों को दिया जाता है, तो ये क्या है? सही कहा। सबको यही लगता है कि जो वैक्सीन होती हैं वो बच्चों के लिए होती हैं। ये बिल्कुल सही तथ्य है, क्योंकि बच्चों के लिए वैक्सीन 100% अनिवार्य होती है। वैक्सीन क्या है? वैक्सीन हमारे जो बनती हैं वो किसी पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कीटाणु के अगेंस्ट बनाई जाती हैं। वैक्सीन अलग अलग तरह की होती हैं, जैसे लाइव एटीन्यूएटेड, किल्ड वैक्सीन, टी सेल कॉन्जुगेटेड वैक्सीन, जो कि साइंस ने डेवलप की हैं। तो वैक्सीन जब हम बच्चों को लगाते हैं, किस लिए लगाते हैं? इसलिए लगाते हैं ताकि बच्चों की अंदर उस कीटाणु के अगेंस्ट एक इम्यूनिटी आ जाए, यानी कि सेल्फ डिफेंस आ जाए। जब भी वो कीटाणु उनको इन्फेक्ट करे तो इतनी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो कि वो कीटाणु को मार दे और उसको इन्फेक्शन और डिजीज करने से रोके। तो ये तो हमारा वैक्सीन का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। अच्छा, अब जब हम सबको, जब हम पता है कि बच्चों को, नवजात बच्चों को या बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं उनका एक इम्यूनाइजेशन शेड्यूल होता है, और हम सब उसको फॉलो भी करते हैं। सभी लोग करते हैं क्योंकि बच्चे बहुत प्रिय होते हैं सबके लिए। लेकिन जो वैक्सीन जब बच्चों को बचपन में लग जाती हैं, लेकिन जैसे जैसे उम्र आपकी बढ़ती है, एज द एज प्रोग्रेसेस, वो इम्यूनिटी जो वैक्सीन द्वारा प्राप्त की जाती है वो धीरे धीरे खत्म होनी शुरू हो जाती है। उसका असर कम होना शुरू हो जाता है, इम्यूनिटी वेन होनी शुरू हो जाती है। इसलिए कहते हैं कि अडल्ट वैक्सीन लगानी जरूरी है। अब मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी, एक बात, कि कुछ ऐसी वैक्सीन हैं जो हिंदुस्तान में बच्चों के लिए नहीं लगाई जाती थी, या आजकल के जो बड़े लोग हैं उनको वो वैक्सीन नहीं लगी हैं, क्योंकि वो वैक्सीन उस टाइम पे अवेलेबल नहीं थी। साइंस ने काफी तरक्की की है, नई नई वैक्सीन बन रही है। इसलिए हम कहते हैं कि अडल्ट्स को भी वैक्सीन लगानी चाहिए। अब अडल्ट्स को वैक्सीन क्यों लगानी चाहिए? पहली बात, जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती जाती है, इम्यूनिटी पे असर पड़ता जाता है, इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है और इन्फेक्शंस को फाइट करने की, उनसे लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। तो ऐसे में जरूरी है कि वैक्सीन द्वारा उनको एक आर्टिफिशियल इम्यूनिटी दी जाए, जिससे वो उन कीटाणु से लड़ सके और उनको बीमारी ना। दूसरी बात, अडल्टहुड में जब बड़े लोग जो हैं उनमें अलग अलग तरह की बीमारियां आनी शुरू हो जाती हैं, जैसे डायबिटीज हो गया, हार्ट, दिल के मरीज हो गए, किडनी के मरीज हो गए, गठिया की जो बीमारी होती है उनके मरीज हो गए, या फिर आजकल कैंसर्स जो बहुत ही तेजी से हमारी पॉपुलेशन में फैल रहा है। तो इन सब बीमारियों से इम्यूनिटी और ज्यादा कमजोर हो जाती है। इसीलिए अडल्ट वैक्सीन बहुत अनिवार्य है। पहली बात, जो बचपन में वैक्सीन लगी हैं उनकी इम्यूनिटी जब वो वेन होनी शुरू हो जाती है, खत्म होनी शुरू हो जाती है, तो वैक्सीन से उस पर बूस्टिंग इफेक्ट आता है, वो इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाती है। दूसरी बात, जो वैक्सीन कभी लगी ही नहीं है, वो वैक्सीन लगने से भी एक इम्यूनिटी आती है और उस कीटाणु के लिए काम करती है। तीसरी बात, बढ़ती उम्र में जो बीमारियां लग जाती हैं, जिसको हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस बोलते हैं, जो आज की डेट में बहुत तेजी से फैल रही हैं, ओबेसिटी है, डायबिटीज है, वो भी इम्यूनिटी पे असर डालती हैं। तो इन सब विषयों के चलते अडल्ट वैक्सीनेशन बहुत अनिवार्य है। अभी आपने कैंसर का जिक्र किया। हाँ क्या जी। कैंसर के लिए भी वैक्सीन होता है? अगर होता है तो किस तरह के कैंसर के लिए और कितना इफेक्टिव होता है?
देखिए, मैंने जो कैंसर का ज़िक्र किया उसका ये पर्पस है कि जो कैंसर के मरीज़ हैं उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, तो उन्हें हर टाइप की वैक्सीन्स लगनी चाहिए जो कि उनको लगाई जा सकती है। सारी वैक्सीन्स हर तरीके के मरीज़ को नहीं लगाई जा सकती, उसका एक तरीका होता है जो आपको विशेष एक्सपर्ट ही बता सकते हैं। अब बात करते हैं कैंसर वैक्सीन की। आपने भी सुना होगा और या सबको पता ही है कि आजकल कैंसर वैक्सीन बहुत प्रचलित है कि भाई कैंसर वैक्सीन आ गई है, लगनी चाहिए। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि वो सब लड़कियों को सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन लगाएंगे। अब मैं आपको बताऊं कि जो सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन है वो एक्चुअली में एक वायरस के अगेंस्ट वैक्सीन है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, जो हमारी पॉपुलेशन में होता है। जैसे जैसे लोगों की अडोलेसेंट की सेक्सुअल मेच्योरिटी होती है और वो उस दुनिया में कदम रखते हैं तो ये वायरस उनकी बॉडी में आ जाता है और लंबे समय के बाद ये वायरस अलग अलग तरीके के कैंसर्स करने की क्षमता रखता है, जैसे सर्वाइकल कैंसर हो गया फीमेल्स में, बच्चादानी के जो मुंह का कैंसर जिसको बोलते हैं। साथ ही ये ये एक मिथ है कि ये सिर्फ बच्चों के लड़कियों के लिए ही है। लड़कों में भी ये एचपीवी वायरस कम ओरल हेड एंड नेक कैंसर, मुंह का कैंसर कॉज करता है। इसलिए इंटरनेशनली इसको बहुत मेल्स और फीमेल्स, लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए कहा जाता है कि उनको देना चाहिए। इसलिए इसको कैंसर वैक्सीन कहा गया है, लेकिन ये एक्चुअली में एक वायरस के अगेंस्ट वैक्सीन है और ये सर्वाइकल कैंसर के साथ साथ और वैक्सीन को भी रोकने में सक्षम है। और जो लेटेस्ट स्टडीज हैं और जो इंटरनेशनल ट्रायल्स हैं उसके हिसाब से 100% इफेक्टिव है अगर उसको प्रॉपर डोज में लगाया जाए। पहले ये सिर्फ बच्चों के लिए रिकमेंड की जाती थी, लेकिन लेटेस्ट ट्रायल्स में फीमेल्स, औरतें 45 इयर्स तक की उम्र के लिए भी ये लगा सकती हैं और इससे कैंसर होने का खतरा बहुत ही कम या फिर मैं कहूंगी ऑलमोस्ट 0 to 1% रह जाता है। इसलिए इसका आजकल कैंसर वैक्सीन कहा जाता आपने अभी डायबिटीज का भी जिक्र किया, क्या कोई वैक्सीन है जो डायबिटीज प्रिवेंट कर सकता है? है। नहीं, ऐसी कोई वैक्सीन नहीं बनी जो डायबिटीज प्रिवेंट कर सकती है। अब मैं थोड़ा सा आपको वैक्सीन के बारे में और बताऊं कि जो वैक्सीन है वो अ, कीटाणु के अगेंस्ट है, माइक्रोब्स के अगेंस्ट है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, कैंसर वैक्सीन कैंसर के अगेंस्ट नहीं प्रिवेंट करती, वो एचपीवी वायरस, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के अगेंस्ट काम करती है, जो वायरस कैंसर कॉज करता है। आजकल थोड़े दिन पहले तक तो हमने देखा था कि अमिताभ बच्चन एक वैक्सीन का प्रमोशन करते हैं, टीवी पे अक्सर दिखते हैं। वो कौन सा वैक्सीन है, उसका क्या काम है? ठीक है, तो जैसा कि अभी आपने कहा कि एक सेलिब्रिटी वैक्सीन का प्रमोशन कर रहे हैं, ज्यादातर आप देखते होंगे कि लोगों, डॉक्टरों का या एक्सपर्ट्स का कहना होता है कि एडवर्टाइजमेंट में प्रमोशन की हुई चीजें हमेशा सही नहीं होती। बट ये इस बार एक एक्सेप्शनली बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि अमिताभ बच्चन जी एक वैक्सीन का को प्रमोट कर रहे हैं। ये वैक्सीन भी बहुत अनिवार्य वैक्सीन है। इस वैक्सीन का नाम है शिंग्रिस वैक्सीन। आप जैसे बचपन में लोगों को चिकन पॉक्स हो जाता है, तो जब वो चिकन पॉक्स जब एक बार होता है तो उसका वायरस ना हमारी बॉडी में कहीं जाके हाइबरनेट हो जाता है हमारे नर्वस सिस्टम में। ठीक है, समय समय के साथ जैसे जैसे मरीज की कभी कभी इम्यूनिटी कम होती है, अब ये इम्यूनिटी किसी भी चीज में कम हो सकती है। इवन एक छोटे से फीवर में या छोटा सा स्ट्रेस इंसान ले तो बड़ी उम्र में जब ये इम्यूनिटी कम हो जाती है तो वो एक डिजीज कॉज करता है, उसको बोलते हैं हम हर्पीस जॉस्टर। उसमें छत्ते पड़ जाते हैं, स्किन में रैशेस हो जाते हैं और बहुत ही जलन वाला पेन होता है और जो कि लंबे समय तक पेन होता है। तो इसको अगेंस्ट जो वैक्सीन बनी है वो है हमारी शिंग्रिस वैक्सीन। अब आपको लगेगा कि ये जो छत्ते पड़ जाते हैं, हर्पीस जॉस्टर है, ये तो बहुत ही सिंपल सी डिजीज है, दवाई खाओ ठीक हो जाएगी, क्या जरूरत है इसके लिए वैक्सीन लेने की, इतनी महंगी खर्चा करने की। तो मैं आपको बताऊं कि ये बात सही है कि अगर आप उन छत्तों का जो रैशेज या हर्पीस जोस्टर जो स्किन में आ जाता है उसका सही वक्त पे इलाज करो तो वो ठीक भी हो जाता है। लेकिन उसके साथ जो एक न्यूरोपैथिक पेन आता है जो कि बहुत लंबे समय तक परसिस्ट करता है, इस न्यूरोपैथिक पेन से क्या नुकसान है? एक तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इफेक्ट होती है, आपके काम का लॉस होता है और साथ ही फिर आपको पेन रोकने के लिए बहुत ही सारी दवाइयां खानी पड़ती हैं और कई बार दवाई खाने के बाद भी पेन सेटल नहीं होता।
अब हम बात करें इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट, जैसे जो हमारे कैंसर पेशेंट हो गए, किडनी के पेशेंट्स हो गए या गठिया बाई के पेशेंट्स हो गए। उन पेशेंट्स में अगर ये हर्पीज जोस्टर वायरस जब रीएक्टिवेट हो जाता है कभी कभी, तो ये कई बार घातक भी साबित हो जाता है। कई बार ये दिमाग का इन्फेक्शन भी कॉज कर देता है, आंखों का इन्फेक्शन कॉज कर देता है, जिससे आंखों की रोशनी जा सकती है। तो उन सबको रोकने के लिए ये हर्पीज जोस्टर वैक्सीन बनाई गई है, जो कि काफी, जिसको शिंग्रिस बोलते हैं, जिसका अमिताभ बच्चन जी प्रमोशन कर रहे थे। और ये भी बहुत ही अच्छी वैक्सीन है। अब मैं थोड़ा सा इस बात पे प्रकाश डालना चाहूंगी कि इंटरनेशनल जो हमारा वेस्टर्न वर्ल्ड है, उसमें ये वैक्सीन बहुत टाइम से प्रचलित हैं और लोग लगवाते भी हैं। बट हिंदुस्तान में थोड़ा वैक्सीन का अपटेक कम है, मे बी शायद उनको फियर है या कॉस्ट है। लेकिन फिर भी मैं ये आपको बोलना चाहूंगी, आप अपनी इस फियर को निकाले, विशेषज्ञ से सलाह ले, और कॉस्ट इतनी ज्यादा नहीं है जितनी आपको बीमारी लग जाएगी उसकी कॉस्ट। डॉक्टर छवि, कोविड के बाद वैक्सीन की क्रेडिबिलिटी पर असर पड़ा है। आप बताएं कि ओवरऑल सारे वैक्सीन का की जो क्रेडिबिलिटी है, उसको लेकर हमारे देश में क्या मिसकंसेप्शन, कॉमन मिसकंसेप्शन है? जैसा कि जब कोविड आया, आपने भी देखा, हमने देखा और सारी दुनिया ने देखा कि फटाफट डिस्कवरी हुई और बहुत ही अच्छी कोविड वैक्सीन बनाई गई। लेकिन कुछ 1-2% केसेस में उसके साइड इफेक्ट भी हुए। तो कोई भी चीज 100% सेफ नहीं कही जा सकती। हम दवाइयां भी लेते हैं तो वो इलाज करवाते हैं किसी भी चीज का, तो उसमें भी हमेशा एक रिस्क होता है। तो आपको रिस्क वर्सेस बेनिफिट लेना होता है। वैक्सीन ज्यादातर केस में बहुत सेफ है, इफेक्टिव है। हालांकि अगर 1-2%, क्योंकि हर इंसान अलग होता है, उसके जीन्स अलग होते हैं, हो सकता है कि उसमें वो सूट ना करे या उसको कोई एक आधा साइड इफेक्ट आ जाए। तो ये कहना बड़ा मुश्किल होता है कि उसमें एक आधा साइड इफेक्ट वो 1% में आ सकता है या नहीं। लेकिन जितने भी ये वैक्सीन बहुत ही ट्रायल्स के बाद बनाई जाती हैं और उनको ट्रायल्स के बाद सेफ्टी एफिकेसी देख के ही लॉन्च किया जाता है। तो वैक्सीन का ऐसा कोई मेजर साइड इफेक्ट आज तक नहीं हुआ है। लेकिन अगर किसी को हो भी जाता है, जैसे कोविड में हो गया और उसकी वजह से मिसकंसेप्शन फैल गया कि वैक्सीन लगानी ही नहीं चाहिए, ये चीज गलत है। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगी। आपने मीजल्स वैक्सीन सुना होगा, जो हम बच्चों को देते हैं। तो ऐसा कुछ समय पहले ऐसा हुआ था कि मीजल्स वैक्सीन के लिए एक हेजिटेंसी आ गई थी दुनिया में, स्पेशली वेस्टर्न वर्ल्ड में। तो लोगों ने मीजल्स वैक्सीन लगानी ही छोड़ दी थी, क्योंकि उनको एक हेजिटेंसी थी कि हमें नहीं लगवानी, उससे ये हो जाएगा वो हो जाएगा। बट उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मीजल्स के आउटब्रेक होने शुरू हो गए। तो जहां जो गवर्नमेंट या फिर जो इंटरनेशनल वर्ल्ड WHO इतनी मेहनत करके डिजीज को खत्म करने के लिए एक मुहिम प्रोग्राम चलाते हैं कि हम वैक्सीन लगाएंगे, उसको बूस्टर डोज लगाएंगे ताकि वो बीमारी जड़ से खत्म हो जाए, तो हम वापस उसी स्टेज पे पहुंच जाते हैं जहां से वो शुरू हुए थे। तो इसलिए अपना मिसकंसेप्शन लोग डॉक्टर्स के पास जाके उनसे डिस्कस करके दूर कर सकते हैं और वैक्सीन के बारे में सोच सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर छवि, हमसे बात करने के लिए। हम किसी दिन इस पर विस्तार से आपसे बात करेंगे। आप हमारे प्रोग्राम में उपस्थित हुई, आई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।